जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, वो इसलिए कि आज फिर मैं आप लोगों को दोबारा कुछ मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को मुकम्मल देख लेने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना Q&A भी रखा हुआ है 6 से लेकर 8 मिनट तक का। कल के इस थंबनेल की वीडियो का मैं कमेंट सेक्शन सामने आप लोगों के स्क्रीन पर ले आता हूँ। तो सवालात तो कई सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, कई सारे स्टॉक के हवाले से। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक मजबूत शेयर को बाय करा होगा ना, मैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात कर लेता हूँ, तो आज देख लें कि करोड़ों में इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 35 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। मैं इसीलिए आप लोगों को 30.31 रुपये से अपने इस चैनल पे बाय कॉल दे रहा था। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, मैंने टारगेट लाइक का रखा 200 है। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना मैं आप लोगों के लिए एक ही वीडियो रात 9:42 पे पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को और चार्ट्स को देख के यहाँ तक कि मैं Q&A तक मैं आप लोगों के सवालात के आंसर कवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का भी रिप्लाई दे रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें, आप लोग इसको सेल करें। और ख़ास तौर पे जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स होल्ड कर देने को बोल रहा हूँ ना, कि आप लोगों को होल्ड करके रखना है, आप लोगों को सेल नहीं कर देना कि गिरते शेयर देख के हबड़ दबड़ में डर के घबराहट में आगे बेच के निकलने ही करें। अगर आप लोग अभी भी इन शेयर्स को होल्ड करके रहेंगे ना, कि जिनके नेम मैं आप लोगों को आज दोबारा बता रहा हूँ, तो ये सारे स्टॉक्स तो वैसे भी अब ट्रेंड की तरफ ही हैं। और जिस तरह के इनमें करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट है ना, और करोड़ों के वॉल्यूम के वाजे बता रहे हैं कि दोबारा इन स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड आना है, दोबारा इन स्टॉक्स में अप ट्रेंड आना है। इनमें ऐसा नहीं है कि अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका और फिर ये शेयर्स ना गिरे भी गिरे जाते रहेंगे। ट्रेडिंग कर भी ना आप लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। मैं पहली मजबूत कंपनी के शेयर से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो PPL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। PPL आज 242 रुपये के रेट पे ना ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, और 1 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ना PPL रुक सा गया है और 249 रुपये का हाई लगा के नीचे की तरफ रिवर्सल लेता हुआ 242 रुपये तक आ गया है। तो 238 से लेके 240 रुपये तक का ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है अच्छा और बेस्ट है, लेकिन 238 के रेट पर भी आता है तो लाजमी आप लोग ने एंट्री मारिएगा। इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही ये शेयर ना आप लोगों का बिकेगा। और वैसे भी जो मैंने आप लोगों को इसका बता दिया ना, 248 245 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया, बस इस रेजिस्टेंस एरिया पे ना ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। PPL को फिर दोबारा ये ऊपर से ऊपर निकलता है दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ कि क्या कर लेना बनता है। तो मैंने जो बात की ना ट्रीट कॉर्पोरेशन की, मैं अगेन ट्रीट की आप लोगों को ना बाय कॉल दे रहा हूँ। मजबूत सपोर्ट लेवल ट्रीट कॉर्पोरेशन का बनता है 32 से लेके ना 32.5 रुपये तक का। अगर 32 32.5 के रेट पे ये आता है तो मैं आप लोगों को फिर ट्रीट को ना बाय करने को ही बोलता हूँ कि लाजमी ट्रीट को आप लोग बाय करें। करोड़ों के वॉल्यूम इसमें जनरेट थे पिछले कुछ दिनों से। मैं कह रहा था ना कि आप लोग लाजमी 30.5 31 के रेट पे इसको बाय करें, लेकिन इस तरह की मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स को तो वैसे भी जल्दबाजी में सेल नहीं कर देना होता। अब के जब जिलेट पाकिस्तान से बिजनेस शट डाउन करके चला गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब अकेला ट्वीट बचता है, और इसकी सेल्स और बिजनेस जिस तरह तेज़ी के साथ गिरो होगा ना, तो ये तो मुझे भी वैसे भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि दोबारा नीचे गिरे और जो है ना ट्वीट आप लोगों को दोबारा यानी कि 20-22 के रेट पे जाके ट्रेड करता दिखाई दे। मैं तभी तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दे के दिलवा रहा था ना। तो करंट रेट्स पे बाय करें, लेकिन लाजमी इस शेयर में आप लोग डालें पैसे और इसको लोअर रेट पे एकोमुलेट करते रहिए। इंशाल्लाह PPL ट्वीट ये सारे शेयर्स ना अप ट्रेंड की तरफ है और लाखों रुपए ना आप लोग इन स्टॉक्स में काम करके कमा लेंगे। एक और मजबूत है, इंतहाई ज़बरदस्त, उसके आज तो 128 रुपये तक का 128 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। मैं SNGP की बात कर रहा हूँ, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड। लाजमी ये वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। मैंने Q&A रखा हुआ है, मैं क्वेश्चन आंसर्स के भी आप लोगों के रिप्लाई दे रहा हूँ अपनी हर वीडियो में। और जितने भी लोगों ने मुझसे सवालात करे हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं थर्ड बाय कॉल आप लोगों को SNGP सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड की दे रहा हूँ 123 रुपये 93 पैसे पे। जो है ना SNGP ये क्लोज हो गया। कंटिन्यूसली गिरता हुआ ना सेलिंग प्रेशर की वजह से वॉल्यूम जो थे इसमें सेलिंग के जनरेट थे, क्योंकि नीचे की तरफ ये जा रहा था 128 रुपये का हाई लगाने के बाद से। और सपोर्ट लेवल जो अच्छा और मजबूत इसका बनता है ना SNGP का, वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड का बनता है 115 रुपये से लेके ना 118 रुपये तक का। तो 115 118 रुपये के रेट पे लाजमी अगर ये आता है तो आप लोगों ने इसको दोबारा एकोमुलेट करना स्टार्ट कर दिएगा, क्योंकि दोबारा के ऊपर जाएगा। इसमें इतना पोटेंशियल है। बस तकरीबन 2 महीने के इसके ग्राफ और चार्ट देख लेता हूँ ना, नवंबर पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी भी ऑलमोस्ट हाफ मंथ होने जा रहा है। तो इस 2-2.5 महीने के अरसे में ना इसने एक मजबूत सपोर्ट लेवल को जो कि 118 रुपये से लेके ना 122 रुपये 123 रुपये तक का बनता है। और ये जैसे ही 124 यानी कि अभी जिन रेट्स पे ये क्लोज़ हुआ ना, अगर ये इस पर
कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा ना 124 126 के रेट पे विद वॉल्यूम्स SNGP, तो फिर ये आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। मैं तभी आप लोगों को मुसलसल इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि लाजमी इस शेयर को भी आप लोग बाय करें। फिर बाद में मुझसे सवालात ये ना करना कि ये शेयर तो हमारे हाथ से निकल गया है और अब आखिरी मजबूत और लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्क्वेप। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। मैं लोड्स लिमिटेड की बात कर लेता हूँ तो 18.70 रुपये पे ये क्लोज़ हो गया है और जिस तरह दोबारा ये 19 रुपये तक चला गया ना और 19 रुपये के रेट पे क्लोजिंग दे नहीं पा रहा, लेकिन अगर ये इस 19.5 के रेजिस्टेंस को हो सकता है कल ब्रेक कर दे विद वॉल्यूम्स। अगर लोड्स इस 19.5 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब विद वॉल्यूम, तो फिर लोड आप लोगों को ना सीधा दोबारा 20.5 से लेके 21 रुपये तक जाके ट्रेड करता है दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को 1.5-2 रुपये कमाने हो तो वो लाजमी लोड्स में काम करें, क्योंकि 1.5-2 रुपये आप लोगों के अच्छे बन जाएंगे लोड्स में काम करके। अब मैं कल की वीडियो का Q&A देख लेता हूँ कि सवालात ज़्यादा लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं मेरे पास कुछ स्टॉक के हवाले से, तो मैं करके ना सवालात के आंसर आप लोगों के देना स्टार्ट कर देता हूँ कि क्या कर लेना बनता है ये शेयर्स के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। देखिए मुबारक तो वैसे आप सबको ही मैं दे रहा हूँ, ख़ास तौर पर ट्रीट कॉरपोरेशन जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया ना, मैं इसीलिए आप लोगों को होल्डिंग कभी कह रहा था कि होल्ड करते रहिए। सिटी फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा है, उसके पे इसको आप लोगों को अभी सेल नहीं करना। इसके अलावा एक और सवाल एंग्रो होल्डिंग, तो मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे एंग्रो होल्डिंग सिस्टम्स हबको, इन तीनों शेयर्स को आप लोग होल्ड करके रखे रहिए। लोअर रेट से मजीद पैसे आप लोगों के पास आए तो इन तीनों में आप लोग डालते रहिए, इंशाल्लाह तगड़े नफ़े आप लोग इन शेयर्स में ही काम करके कमा लेंगे। इसके अलावा देख लेता हूँ तो ASL बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आयशा स्टील मिल्स इंतहाई अच्छा और मजबूत स्क्वेप है, इंशाल्लाह आयशा स्टील मिल भी ऊपर जाएगा। बस जो रेजिस्टेंस एरिया में देख लेता हूँ ना ASL आयशा स्टील मिल्स का, इस रेजिस्टेंस एरिया पे ये बार बार टकरा के नीचे गिर जा रहे हैं और ये ऊपर जा नहीं पा रहा। वो इसका बनता है 13.5 रुपये से लेके ना 14 रुपये तक का, यानी कि 14 रुपये के रेजिस्टेंस को ना बार बार टकरा के गिर रहे हैं। आयशा स्टील में अगर 14 रुपये से ऊपर पर ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को दोबारा न्यू हाइज लगाता दिखाई दे सकता है। BF बायो में देख लेता हूँ पहले तो चार्ट्स के BF बायो में क्या लग रहा है और दिसल कंपनी में, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो BF बायो साइंस लिमिटेड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी आती है 160 रुपये के रेट पे 25 लाख तक के वॉल्यूम के साथ एक क्लोज हो चुका है। देखिए जब तक जो है ना 168 से लेके 170 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर देना विद वॉल्यूम, ये मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस इसका इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 165 से लेके 168 के रेट पे ना ये काफ़ी महीनों पहले 4-5 महीने पहले ट्रेड कर रहा था और 4-5 महीने बाद भी जो है ना BF बायो यहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो अगर ये इस पर ट्रेड कर गया तो फिर ये इससे ऊपर निकल जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल इसका आप लोग 170 रुपये पे क्लोज होने दें, फिर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिएगा। दिसल कंपनी आज 136 रुपये से कंटिन्यूसली गिरता हुआ ना आप लोगों को 131 रुपये 52 पैसे पे 59 लाख तक के वॉल्यूम के साथ क्लोज होता दिखाई दिया। अब सपोर्ट लेवल जो बनना है ना बेहतर, वो दिसल कंपनी का बनना है 128 से लेके 130 रुपये तक का, यानी कि 125 से लेके 130 रुपये तक का ये इसका अच्छा ना बेस्ट बैंक जोन है और ये इस सपोर्ट के पास आ सकता है। एच कार देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना आप लोग एच कार में अपनी पैसे डालें, इन्वेस्टमेंट्स लाजमी। और किसी को न्यू बाइंग करना हो, किसी के पास ज़्यादा पैसे रखे हुए हों तो वो लाजमी होंडा कार में डालें। 280-81 रुपये के रेट पे आज ये क्लोज हो गया है और इंतहाई डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ये जा रहा है, यानी कि बिल्कुल इसके निचले रेट्स ना यही बनते हैं 280 रुपये तक के, यानी कि 275, 280, 282 रुपये ये सपोर्ट लेवल्स इसके अच्छे हैं जमा करने के। तो लाजमी इन सपोर्ट लेवल्स पे आप लोग ना होंडा कार को जमा करिए। देख लें आगा स्टील में आप लोगों को क्यों कह रहा था कि 8-8.5 रुपये के रेट पे लाजमी पैसे डालिए। अब देख लें कि सामने आप लोगों के हाई परफॉर्मेंस 9.5 रुपये तक ये चला गया और कितने करोड़ों में इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। टोटल वॉल्यूम देख लेता हूँ आज के दिन के कितने वॉल्यूम इसमें लगे हैं और ज़्यादातर, लेकिन लोगों यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास ना ये होल्ड ही हुआ है, क्योंकि होल्डिंग भी लोगों ने इसीलिए करा है, उसको बाय करके होल्ड इसलिए करा है। 13 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम जनरेट हुए और 9 रुपये 44 पैसे पे ये क्लोज हो गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्क्रिप है, 10 से ऊपर निकलने दे फिर ये आप लोगों को 2.5-3 रुपये तक और दे जाएगा अच्छे। इसके अलावा FCL भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है। DSL से बेहतर है आप लोग किसी और मजबूत शेयर्स में काम करें। टैली लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है। PIBTL भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बीको में काम ना करें हाल फिलहाल, सिनर्जी में भी लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। CPB भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। फौजी फूड्स की देखिए मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कॉल दी हुई है। DGKC भी बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स थे। KOSC
कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड को भी लोअर रेट पे लाजमी एकोमुलेट करते रहिएगा। और आज की इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो मुकम्मल इसीलिए मैं आप लोगों को वॉच करने को बोल देता हूँ। मुझे कमेंट्स करके बता भी देगा सवाल कौन कौन से आप लोगों के बनते। आज की इस वीडियो में इतने ही, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।